रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम, अलीमा खान को नोटिस जारी। नोटिस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन ने जारी किया। 17 जुलाई को सुबह 11:30 बजे जाती तौर पर पेश होने की हिदायत। जरा के मुताबिक अलीमा खान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि पेश न होने पर समझा जाएगा उनके पास अपने दिफा में पेश करने के लिए कुछ नहीं। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। पीटीआई एहतजाजी तहरीक को 5 अगस्त तक उरूज पर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला। सियासी सूरत हाल, सेनेट इंतखाबात, एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली और जमशेद दस्ती की नाहली पर गौर। बानी पीटीआई तक रसाई की सहूलत देने का मुतालिबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी ने आपसी इख्तलाफात खत्म और बानी को रिहा पर तवज्जो देने की हिदायत की है। जमशेद दस्ती का मामला और उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस पर गौर किया गया। पीटीआई का महंगाई और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ भी एहतजाज का ऐलान। शेख वकास अकरम बोले, लाहौर में तहरीक शुरू हो चुकी, अब सिंध और बलूचिस्तान में एहतजाज होगा। इलेक्शन कमीशन की चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से सेनेट इलेक्शन का इनकाद मुमकिन बनाने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत कहा, सेनेट इंतखाबात और हल्फ बर्दारी आईनी तकाजा है। आइन के आर्टिकल 255(2) के तहत मेंबरान का हल्फ दिलवाएं। किसी शख्स का इंतखाब करें ताकि वो सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान को हल्फ दिलवाए। हल्फ 21 जुलाई पोलिंग की तारीख से पहले किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला होने का इम्कान बढ़ गया। 11 सेनेट नशस्तों में से 6 पीटीआई, 5 अपोजिशन जमातों को मिलने का इम्कान। सीट एडजस्टमेंट हुई तो जेयूआई पीपल्स पार्टी को 2-2 और नून लीग को 1 सीट मिलेगी। इसमें इख्तलाफ की जानिब से मुत्तफिका उम्मीदवार लाने पर मुशावरत का अमल तेज। जेयूआई अमीर मौलाना फजल रहमान से रात गए नून लीगी वफ्द की मुलाकात। जरा के मुताबिक वफ्द में आजम नज़ीर तारर और राना सनाउल्लाह शामिल थे। मुलाकात में मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने पर बातचीत। नून लीग की जेयूआई से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अपील न करने की भी दरखास्त। जेयूआई का सेनेट इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। विफाकी काबीना ने EOBI पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। घरेलू मुलाजमीन, काश्तकार और दीगर गैर मुनज़्ज़म सेक्टर्स के लिए ओल्ड एज बेनिफिट तजावीज़ तलब। इंसदाद कैंसर, दिल और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर 5 साल सस्ता मंजूर। अहम अद्वियात सिर्फ अस्पताल और इदारों में दस्तियाब होंगी। खुली फरोख्त पर पाबंदी होगी। वज़ीर आज़म का हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी जांचने का भी ऐलान। गफलत या कोताही पर तादीबी का इंतबाह। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली वजारत को शाबाश भी मिलेगी। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से अमवात पर दुख का इजहार। कहा, सानिया सवात और दीगर दिलखराश वाक़यात से हमें सबक सीखना चाहिए। ऐसे सानियात से बचने के लिए मौसर इक़दामात और तैयारी ज़रूरी है। बारिशें ख़त्म होने के बाद तमाम सूबों के साथ मीटिंग बुलाने का ऐलान। आगे इतनी मुश्किलात हैं, हालात ऐसे हैं, मुल्क के कारोबारी हालात भी ख़राब हैं, तो हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। बस रोज़ बरोज़ बढ़ाई जा रही है पेट्रोल। एक गरीब आवाम के लिए रिलीफ देने के बजाय अगर आप इन पे मजीद सख्ती और इस तरह के अहकाम जारी करते हैं तो ये तो आवाम के साथ सरासर ज्यादती है। तो यही मुतालबा है कि लोगों का रोज़गार ख़राब है, काम रोज़गार नहीं है ठीक, और इसमें कभी पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है, कभी आटा महंगा हो रहा है, कभी घी महंगा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत रात को एक होती है और सुबह जब उठो तो दूसरी होती है, तो गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। पेट्रोलियम कीमतों और मसनूआत में इजाफा आवाम ने मुस्तरद कर दिया। फौरी कमी का मुतालबा। हुकूमत ने डीजल की कीमत 11 रुपये 37 पैसे बढ़ा दी। 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल भी 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे हो गई। लाइट डीजल भी 1 रुपया 85 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 75 रुपये तक की पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी। जमात इस्लामी का महंगाई और पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुक्मरानों ने रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, कीमतों में कमी होनी चाहिए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 7 से 10% बढ़ा दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर ने भी किराए में 20% इजाफा कर दिया। कराची से लाहौर ट्रक 20% इजाफे के साथ किराया वसूल करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इजलास में फैसला। चेयरमैन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि फैसला टोल टैक्स और दीगर अखराजात में इजाफे के बाइस किया गया। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन और कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स का कराची चैम्बर की 19 जुलाई की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। शजील गोपलानी और मिनहाज गुलफाम ने कहा वो FBR हुक्काम के गिरफ्तारियों और दीगर नाजायज इख्तियारात के सख्त खिलाफ हैं, मगर टैक्स चोरों की तरफदारी भी नहीं करेंगे। ये सवाल भी उठाया कि हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी पर कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी और जुबैर मोतीवाला ने उस वक्त गैर मुआयना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान क्यों नहीं किया। शजील गोपलानी ने कहा कि हम 19 जुलाई को मार्केटें बंद रखेंगे। ईरानी कौम ने इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई की अदलिया के सरबरा और आला हुकाम से मुलाकात। अली खामनाई ने कहा कि ईरानी कौम का कारनामा अज़्मो हौसले का मजहर था। ये बहुत अहमियत रखता है कि एक कौम अमेरिका और सेहूनी हुकूमत जैसी ताकतों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। ईरान की कौम जरूर फतह याब होगी। शाम इसराइली बमबारी से लरज़ उठा। फौजी हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा पर हमले। दमिश्क में सदारती महल के करीब फौजी हेडक्वार्टर पर बमबारी। इसराइली हमले की मनाजिर करीबी टीवी दफ्तर की लाइव कवरेज में कैद हो गए। हमले के दौरान ऑन एयर न्यूज़ एंकर ने धमाके की आवाज़ सुनते ही जगह छोड़ दी। वजारत दिफा पर हमले के दौरान एक और सहाफ़ी की भी लाइव कवरेज। शाम के जनूबी शहर सवेदा में भी फोर्सेस पर इसराइली हमले। कई फौजी गाड़ियां तबाह। हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। शामी सदर अहमद अल शरा ने हमलों को अपने खिलाफ बगावत की कोशिश करार दे दिया। दमिश्क में ही रहने और शामी सरजमीन के दिफा का ऐलान। इसराइली वजीर ने अपनी हुकूमत से शामी सदर के कत्ल का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का शाम में इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश। कहा लड़ाई खत्म होने के ख्वाहां हैं, इसके लिए तमाम फरीकैन से बात कर रहे हैं। खलीज ताउन कौंसिल की भी शाम में इसराइली हमलों की मजम्मत। शाम के शहर सवेदा में हुकूमत और दरूस मलेशिया में जंगबंदी का मुआहिदा। मुसल्लह मलेशिया को सरकारी फोर्सेस में जम किया जाएगा। शामी वजारत खारिजा का कहना है कि तमाम फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद की जाएंगी। फ्री कैंप का सवेदा में अहम अमन कायम करने के लिए अज़्म का इजहार। मुआहिदे में जंगबंदी पर अमल दरामद की निगरानी के लिए कमेटी की तश्कील शामिल। सवेदा में सिक्योरिटी और पुलिस चौकियाँ कायम की जाएंगी। क़यादत और इंतजाम फ़राइज़ में सवेदा के अफसरान को भी शामिल किया जाएगा। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में बारिश का 117 साला रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ 1 घंटे के दौरान 2 इंच से जायद बारिश रिकॉर्ड। सैलाबी रैलों में बहकर 2 अफराद हलाक। सड़कें, बेसमेंट, सबवे पानी से भर गए। गाड़ियां पानी में तैरती रहीं। रियासत न्यू जर्सी में फ्लैश फ्लड के बाद इमरजेंसी नाफिज। उधर भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में मानसून बारिशों से तबाही। हलाकतें 106 हो गई। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ज़्यादातर